अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आहा मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बजट 2022 और 2023 आ चुका है। जून के लास्ट वीक में इसे अनाउंस किया गया था और जुलाई से इसे लागू भी कर दिया गया है। इस बजट के अंदर ओवरसीज़ के लिए क्या टैक्सेस लगाए गए हैं, ओवरसीज़ के लिए क्या छूट रखी गई है और साथ ही साथ एडवांस टैक्स, गेन टैक्स और इन तमाम टैक्सेस का अफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, इकॉनमी के ऊपर क्या पड़ सकता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ सकता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। और आज की इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये जो नया टैक्स इस हुकूमत की जानिब से लाया गया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो टैक्स क्या है और उसकी तमाम डिटेल्स मैं सबसे पहले आपके साथ जानना चाहूँ। इसमें ऐसा है था कि जो इस वक्त नया टैक्स इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो पहले प्रपोज बजट में अनाउंस हुआ था, जिसमें यह था कि 2.5 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट ये कंसीडर करेगी कि आपको एनुअली 5% उसका रेंट आ रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड हो, नॉन कंस्ट्रक्टेड हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई भी हो, उस पर ये कंसीडर करेगी गवर्नमेंट कि आपको रेंटल इनकम आपके पास जनरेट हो रही है और उसमें 1% आपको उसका टैक्स पे करना होगा एनुअली। ये टैक्स जो है वो प्रपोज बजट में दिया गया था, जो कि अब फाइनल जो बजट हो चुका है उसके अंदर भी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इसके अंदर एक चीज़ क्लियर मैं कर दूं, वो ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो आपके घर की हैं और जो आपके बिज़नेस की है, एक प्रॉपर्टी जो आपका घर हो उसमें आप रह रहे हो और जो आपका बिज़नेस है, जिस भी कमर्शियल प्लेस के ऊपर आप बिज़नेस जो है रन कर रहे हैं, वो अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे, इन दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो सिंगल प्रॉपर्टी हो या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो, 2.5 करोड़ या उससे ज़्यादा की अगर उनकी वर्थ होगी तो उसके ऊपर 1% टैक्स देना होगा एनुअली। और इसके अंदर एक और चीज़ है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अच्छा सर, ये टैक्स क्या ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए भी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी है या नहीं? देखिए, अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो फाइनेंस बिल है, जो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि ये टैक्स रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो उनको सेफली उनको इस वक्त रख सकते हैं और उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरसीज़ के ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा सर, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा जो एडवांस टैक्स है और जो गेन टैक्स है, उसकी शरह और गेन टैक्स की जो मुद्दत है, इसको किस हद तक लेकर जाएगी? देखिए, पहले ये थी 1% और 2%, अब जो है वो जो जैसे कि प्रपोज बजट में था 2% और 5% के ऊपर ले गए। यानी कि एडवांस विद होल्डिंग टैक्स वो टैक्स होता है जो कि एक बंदा जब प्रॉपर्टी ख़रीद रहा होता है तो उस वक्त उसको पे करना होता है। तो जो परचेज़र होता है उसको एडवांस विद होल्डिंग टैक्स देना होता है एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो जो फाइलर होगा उसे 2% ये टैक्स देना है और जो नॉन फाइलर होगा उसे 5% ये टैक्स देना है। यहाँ पर लास्ट वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको इस हवाले से काफ़ी परेशानी रहती है। तो अच्छी बात यह है कि जो लास्ट जो स्पीच थी मिफ्ता इस्माइल की, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एज अ फाइलर कंसीडर किया जाएगा वाइल बाइंग द प्रॉपर्टी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ओवरसीज़ के लिए एटलीस्ट ये एक ईजी इसको रखा गया है कि वो 2% दे के एडवांस विद होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कैपिटल गेन टैक्स की जब बात आती है तो ये वो टैक्स होता है जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं और उसका जो टाइम पीरियड है, अगर आप विदिन 6 ईयर्स प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको गेन टैक्स वो देना होता है जो आपका कैपिटल गेन हुआ प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि उसकी जो परसेंटेज है वो 15% से शुरू होती है और छठे साल जाके वो 0% हो जाता है। और दूसरा टैक्स जो है वो इसी का ही जो पार्ट है वो होता है कि जो आपको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र पे करना होता है, तो उसकी जो परसेंटेज है वो 2% ही है। यानी कि उस वक्त वो एडवांस टैक्स ले लेते हैं आपसे 2% के हिसाब से, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। बाद में जब आप अपने फाइनल रिटर्न्स करते हैं तो उसके अंदर आपने शो करना होता है कि आपको क्या गेन हुआ, क्या लॉस हुआ, तो उस हिसाब से आप फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको रखा गया। जो गेन टैक्स है उसकी भी परसेंटेज जो है वो फाइलर के लिए 2% और नॉन फाइलर के लिए 5% रखी गई है। अच्छा सर, इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बजट को देखते हुए, इस बजट के अंदर जो टैक्सेस लागू किए गए हैं उनको देखते हुए आपकी नज़र में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि क्या ये हुकूमत रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, उनके लिए छूट दे रही है या नहीं है?
देखें, छूट तो कोई भी नहीं दी है। इस वक्त जो ओवरऑल इकॉनमी की हालत है वो ऐसी है कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओवरऑल सारी जितने भी बिजनेसेस हैं उस वक्त सभी जो है वो लॉस कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट ने जो रियल स्टेट का बिज़नेस है उसको भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डिस्टर्ब किया है, जो ये नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी इन टैक्सेस के हवाले से। अच्छा सर, यहाँ पे जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये टैक्स, जो नया टैक्स लगाया गया है वो पैसे को रेगुलेट करने के लिए और आवाम को सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस नए टैक्स का आवाम, मिडिल क्लास जो हमारी खासकर मिडिल क्लास का जो तबका है, जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रेशो जिसके अंदर मौजूद है, तो क्या उसका वाकई फ़ायदा होगा या नहीं? देखें, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये टैक्स लगने से प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती हो जाएगी और एक जो है वो लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है। देखें, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन है उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ऊपर जा चुकी है। प्लस जो ये नया टैक्स इम्पोज किया गया है ये जो 2.5 करोड़ और उससे ज़्यादा वाली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर किया गया है। तो 2.5 करोड़ और उससे ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक जो स्टेबल जो इन्वेस्टर होता है वो परचेज़ करता है, उससे कम वाली प्रॉपर्टी गरीब आदमी परचेज़ कर रहा होता है। तो अब टैक्स से बचने के लिए लोग जो है वो 2.5 करोड़ के अंदर वाली प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा परचेज़ करेंगे और उनको ज़्यादा परचेज़ करने से ये होगा कि वो जो प्रॉपर्टीज़ थी जो सस्ती थी, जो गरीब आदमी लेता था, उनके अंदर प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जो है वो मार्केट जो है वो फेवरेबल होगी छोटे इन्वेस्टर के लिए, छोटे बायर के लिए। ये उसकी वजह से उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी। सर, ये तो हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर बात कर ली, मिडिल क्लास के लिए भी बात कर ली, जो मौक़िफ़ था उसको देखते हुए। अभी यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये जानना चाहूँगा, एक जनरल सवाल मेरा ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारी इकोनॉमी के साथ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हैं, तो क्या ये टैक्स फेवर करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को या नहीं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो बजट के अंदर जो बात कही गई है और वो जो डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि एक फ़िक्स जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और वो जो भी यूनिट्स होंगे उस हिसाब से लिया जाएगा। उसका अभी तक कोई स्केजुअल नहीं आया, ना ही उसी को डिटेल आई है। तो वो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट उसकी डिटेल्स बताएगी तो उसी से अंदाज़ा होगा कि कितना अफेक्ट पड़ता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर इसका। अच्छा सर, ये तमाम सवालात वो थे जो बजट से रिलेटेड थे। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा मैं आपसे के थ्रू, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि जो पिछली 2 हुकूमतें हैं या जो पिछली हुकूमत से अगर हम इस बजट को कंपेयर करते हैं या पिछले साल के बजट से हम इस बजट को कंपेयर करते हैं, तो कैसा समझते हैं आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट के लिए या फिर एक आम आदमी के लिए एक बजट कैसा होगा? देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लास्ट गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी उसके अंदर जो एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव लिया गया था कि एक सस्ते कर्ज़े दिए जा रहे थे जिसमें गरीब आदमी और वो लोग जो किराए के घरों में रह रहे थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना घर ले सकें। उसको इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया और अगस्त तक उसको जो है, अगस्त के लास्ट तक उसको होल्ड किया और मुझे नहीं लगता कि उसको ये कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली ये है कि जो ये जो गवर्नमेंट है इसने जिस किस्म के भी इक़दाम किए हैं बिज़नेस के लिए भी ख़राब हैं ये, प्लस ये है कि जो आम यूज़र है, जो एक जो गरीब तबका है, जो जिसके लिए जो घर अपना परचेज़ कर रहे थे उस स्कीम के थ्रू, या ओवरऑल वैसे भी जो लोग घर परचेज़ कर रहे थे उनके लिए इन्होंने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। और अब ये है कि जिस किस्म की महंगाई है आगे और ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज़ महंगी भी होंगी और जो गरीब आदमी उसकी पहुँच से दूर हो जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो थी जो बजट से रिलेटेड थी और आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।